टेंडर किया रद्द। इस टाइटल और शीर्षक से ही न जाने कितने झारखंड के युवाओं के घरों के चूल्हे जो में उदासी आ गई होगी। हर एक चीज़ झारखंड में मिल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो आश्वासन मिल रहा है। आज जब युवाओं के आज 21 साल होने के बाद 3 साल के प्रति 3 साल पे एक जेपीएससी बैच निकालने का जो रफ्तार है, उसके साथ में जो अन्य नौकरियों के जो रफ्तार है, उसको देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा हताश कोई वर्ग हुआ है वो वही युवा वर्ग हुआ है जिसकी जो मार्केट वैल्यू और पूरे इस देश में संविधान के अनुसार 18 से शुरू होती है और 28 पर ख़त्म हो जाती है। 18 से जब हमारा युवा होता है, भारत का हर एक एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकता है और अचानक 28 पे पहुंचता है तो कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकता है, वो सड़क पर होता है। आज जब युवा सड़क पर हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, कर्जा मांग करके पढ़ रहे हैं, मजदूरी करते हुए बाप पढ़ रहे हैं, किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ रांची में आते हैं, शिक्षा का हब बनता है रांची, और विश्वास के साथ और आस्था के साथ आते हैं। उसके बाद उनको दिखता क्या है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं वो परीक्षा ही कैंसिल। अगर एक बार आप एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो उसके बाद अगला 5 साल फिर इंतज़ार में बीत जाता है। पीटी, मेंस, पीटी एग्ज़ाम की विज्ञप्ति आई, कैंसिल। संघर्ष का वर्ष घोषित कर रखा है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संघर्ष के वर्ष में प्रथम नेतृत्व देने के लिए अखिल झारखंड छात्र संघ को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने चुना है। हम सभी यह भी जानते हैं कि किस तरह से बीते 3 वर्ष में वर्तमान की हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं के भावनाओं को छलने का काम किया है। चाहे हमारे के प्रवक्ता आदरणीय विनय भरत सर ने कई मुद्दों पे आपको बताया। अभी वर्तमान में जो सरकार है, जो युवाओं के लिए बार बार चीख कर कहती है कि हम युवाओं के लिए स्थानीय नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए नियोजन नीति बनाएंगे, युवाओं के लिए आरक्षण रोस्टर का भी पालन करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी आप जेपीएससी का जो कट ऑफ आया है उसको देखेंगे तो किस तरह से आरक्षण का मजाक बनाया गया है, आरक्षण को किस तरीके से धता बताते हुए इसको निकाला गया है, उसकी पुष्टि तमाम मीडिया चैनल्स और अखबारों के माध्यम से हो रही है। आज वर्तमान में युवा जो हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, चाहे वो नियुक्तियों की आस में तैयारी कर रहे हों, चाहे स्कूलों में पढ़ रहे हों, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे किसी भी कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोग हों या अन्य सेक्टर में अपने भविष्य को बनाने की इच्छा रखते हों, सभी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बच्चे अब पढ़ना और लिखना भी भूल गए। मैंने जो स्थिति पहले था वो भी भुला गया, लिखना भी और पढ़ना भी। बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाके में जो स्कूल्स हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, टीचर का वो भी पारा टीचर है, तो एक पीढ़ी बर्बाद करने का इनके निर्णय से एक पीढ़ी बर्बाद हुआ। जो बच्चे आज अंधकार में हैं तो कल भविष्य में क्या करेंगे। इस वर्तमान सरकार की 3 साल की उपलब्धि यही है कि हमने एक पीढ़ी बर्बाद कर दी। इसको इस रूप में हम कह सकते हैं। शिक्षा के दिशा में हमने जो कदम उठाया है, इससे बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए और रोजगार के दिशा में जो दिखाए हैं वो युवा 12 तारीख को दिखाएंगे। मुख्य रूप से आज इन्हीं कार्यक्रमों को लोग लेकर